पूजा करते समय आंखों से आंसू आना एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। मन, आध्यात्मिक भावनाएं। पूजा के समय भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम के कारण भावनाएं जागृत हो जाती हैं, जिससे आंसू आ सकते हैं। मन की शुद्धि। जब व्यक्ति मन से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, तो मन का भार हल्का होता है और भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आ सकती हैं। 3. कृतज्ञता का भाव। भगवान को धन्यवाद देने और उनके प्रति आभार प्रकट करने की भावना इतनी प्रबल हो जाए कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। दुख या पश्चाताप। कभी कभी पूजा करते समय अपने कर्मों के लिए पश्चाताप या दुख की भावना के कारण भी आंसू आ सकते हैं। ऊर्जा का प्रभाव। पूजा और ध्यान के समय हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह स्थिति आमतौर पर सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि यह आत्मा और भगवान के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। अगर आप इसे बार बार अनुभव करते हैं, तो इसे अपने आध्यात्मिक विकास का हिस्सा समझें। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पूजा के दौरान उबासी आना और फूल गिरना जैसी घटनाएं कई बार हमारे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। इन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। 1. उबासी आना। पूजा के समय उबासी आना मानसिक और शारीरिक स्थिति का संकेत हो सकता है। ऊर्जा का प्रवाह। ऐसा कहा जाता है कि पूजा या ध्यान करते समय ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है। कभी कभी इस ऊर्जा के संतुलन के दौरान शरीर उबासी के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। थकान। अगर पूजा से पहले आप शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए हैं, तो यह भी उबासी का कारण हो सकता है। मन का शुद्धिकरण। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार उबासी आना मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक हो सकता है। 2. फूल के दौरान फूल गिरने की घटना को शुभ और प्रतीकात्मक माना जाता है। भगवान की उपस्थिति। यह माना जाता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हैं। प्राकृतिक कारण फूल हल्के होते हैं, और अगर हवा का हल्का झोंका भी हो, तो वे गिर सकते हैं। संकेत। कई बार यह भी कहा जाता है कि फूल गिरना किसी सकारात्मक या महत्वपूर्ण घटना का संकेत हो सकता है। निष्कर्ष। अगर ये घटनाएं बार बार होती हैं, तो इसे सकारात्मक संकेत के रूप में लें। उबासी के समय अपने मन और ध्यान को स्थिर करने का प्रयास करें। फूल गिरने को भगवान का आशीर्वाद मानकर भक्ति को और गहरा करें। यह सब पूजा के समय होने वाले आध्यात्मिक अनुभवों का हिस्सा है, और इन्हें सहजता से स्वीकार करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पूजा के दौरान दीपक का बुझना और छींक आना जैसी घटनाओं को विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसे समझने के लिए इन पहलुओं पर विचार करें। दीपक का बुझना। दीपक का बुझना आमतौर पर कुछ संकेतों के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण, हवा का झोंका, तेल का समाप्त हो जाना, या दीपक सही तरीके से न जलाया गया हो, तो यह बुझ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि। कुछ मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान दीपक का बुझना किसी ऊर्जा परिवर्तन या चेतावनी का संकेत हो सकता है। यह भगवान से प्रार्थना में अधिक ध्यान और भक्ति की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। इसे नकारात्मक संकेत मानने की बजाय इसे सुधार का अवसर समझें। उपाय। सुनिश्चित करें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा हो। पर्याप्त तेल और बाती का उपयोग करें। छींक आना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन पूजा के समय इसे कुछ लोग शुभ या अशुभ संकेतों से जोड़ते हैं। शारीरिक कारण। धूप, अगरबत्ती या अन्य पूजा सामग्री से एलर्जी के कारण छींक आ सकती है। धूल, परागकण या किसी गंध के प्रति संवेदनशीलता भी इसका कारण हो सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ परंपराओं में छींक को पूजा में बाधा के रूप में देखा जाता है, हालांकि इसे अत्यधिक महत्व न दें। पूजा की शुद्धता और नियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। अगर धूप या अगरबत्ती के धुएं से समस्या हो रही है, तो उसे कम मात्रा में जलाएं। निष्कर्ष। इन घटनाओं को अंधविश्वास के रूप में देखने की बजाय व्यावहारिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें। दीपक के बुझने और छींक आने को भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को मजबूत करने का संकेत समझें।
ध्यान रखें कि सच्ची पूजा आपकी भावनाओं और मन की शुद्धता में निहित है। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक लाइक करना। दीपक की ज्योत का तेज होना एक शुभ और प्रतीकात्मक घटना मानी जाती है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थों में समझा जा सकता है। ज्योत का तेज होना आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सकारात्मक ऊर्जा का संकेत। पूजा के समय दीपक की ज्योत का तेज होना दर्शाता है कि आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। यह भगवान की कृपा और उपस्थिति का प्रतीक हो सकता है। भक्ति की शक्ति, जब मन पूरी भक्ति और ध्यान में होता है तो ज्योत का तेज होना इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा जाता है। ईश्वर की कृपा, कई मान्यताओं के अनुसार ज्योत का तेज होना दर्शाता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। ज्योत का तेज होना वैज्ञानिक कारण, हवा का प्रवाह। अगर कमरे में हल्की हवा का प्रवाह है तो ज्योत तेज या स्थिर हो सकती है। तेल और बाती की गुणवत्ता, दीपक में अच्छा तेल और सही तरीके से लगी बाती होने से ज्योत ज्यादा तेज और स्थिर जल सकती है। आसपास की स्थिति, अगर दीपक का स्थान सही हो और हवा रुकावट न डाले तो ज्योत का प्रकाश तेज दिखाई दे सकता है। धार्मिक दृष्टि से संकेत, शुभता का प्रतीक। पूजा के दौरान ज्योत का तेज होना आपके कार्यों और प्रार्थनाओं में शुद्धता और सफलता का संकेत माना जा सकता है। ऊर्जा संतुलन, ये वातावरण में संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा के संकेत को भी दर्शाता है। क्या करें? इसे शुभ माने और भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को बनाए रखें। ध्यान रखें कि ज्योत का तेज होना एक सकारात्मक प्रतीक है और इसे शुभ संकेत के रूप में ग्रहण करें। नोट: पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपकी नीयत और मन की शुद्धता है। ज्योत का तेज होना या अन्य घटनाएं केवल आपके अनुभव को गहरा बनाने का माध्यम हो सकती है। कल भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।